फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ स्कंद माता के विषय में। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के लिए प्रातः सुबह स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी कर लें। इसके बाद पूजा के लिए हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का आवाहन करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, फूल, बताशा, पान, सुपारी आदि आप ये सब माँ को लौंग चढ़ाएं और ये सब आप माँ को अर्पित करें। साथ ही माँ की आरती कर शंख बजाएं और मंत्रों का आप जाप करें। मंत्र कोई भी हो सकता है, जिस मंत्र को आप करना चाहें। वैसे स्कंद माता का मंत्र क्या है आपके लिए आगे मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे स्कंद माता का प्रिय भोग कौन सा है। स्कंद माता को केला अति प्रिय है। ऐसे में उन्हें पका केला चढ़ाने के साथ ही भोग में केले से बना हलवा और पूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पूड़ी आप तभी बनाएं जब आपके यहाँ ये बनता हो नवरात्रि में। काफ़ी सारी जगहों पर ये होता है कि नवरात्रि के 9वें या 8वें दिन जब हम माँ के लिए अठवाई वगैरह चढ़ाते हैं तब वहाँ चढ़ती है। किसी किसी घर में कि कढ़ाई 9 दिन नहीं चढ़ती। सब्जी के लिए तो चढ़ती है कढ़ाई, लेकिन पूड़ी या फिर घर के लिए खुद के लिए पूड़ी नहीं बनाते हैं 9वें दिन तक, 8वें दिन तक, जब तक माँ को अठवाई या भोग न चढ़ा दें। तो आप ध्यान रखें, आप अपने घर के हिसाब से करें। फ्रेंड्स, माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग का रंग अति प्रिय है। जो माँ का कलर फेवरेट कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है सफ़ेद कलर। माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। फ्रेंड्स, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो तारकासुर राक्षस का अंत केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव था। जब महादेव ने तारकासुर को वरदान दिया था, तारकासुर ने भगवान की, महादेव की खूब ज़्यादा तपस्या करी और उसने वरदान स्वरूप मांगा, मुझे अमृतत्व चाहिए। उस समय भगवान की शादी नहीं हुई थी, तो योगी के रूप में रहते थे महादेव। तो भगवान ने अमृत ना देकर, अमृत तो नहीं दिया, कुछ और मांग लो ये बोला। तो तारकासुर ने कहा कि आपका ब्रह्मदेव से बोला था कि शिव जी का पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बने। तो ब्रह्मा जी ने तो बोल दिया तथास्तु। उस समय शिव जी क्या थे, शादीशुदा नहीं थे। तो उसको पता था ये तो देवों के देव, योगियों के योगी, महायोगी हैं, इसलिए इनका पुत्र कहाँ से होगा। जब शादी नहीं हुई तो पुत्र कहाँ से होगा। तो तारकासुर का अंत के लिए शिव पुत्र द्वारा ही मेरा अंत हो, तो ये उसने वरदान मांगा। तो फ्रेंड्स, तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को, जिसको स्कंद भी कहा जाता है, माँ की गोद में जो बैठे हैं वो कौन है, स्कंद हैं। उनको पुत्र को क्या कहते हैं, स्कंद। मतलब ये कार्तिकेय जी हैं, उनको स्कंद कहते हैं। तो कार्तिकेय को दैत्य जो रहा तारकासुर, ये युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। मतलब कार्तिकेय जी को प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए माँ पार्वती को स्कंद माता का स्वरूप धारण करना पड़ा। इसलिए माँ को स्कंद माता की उत्पत्ति हुई। इनकी गोद में जो पुत्र हैं वो श्री कार्तिकेय जी हैं और ये माँ के सबसे प्रिय पुत्र कहलाते हैं। माँ बहुत प्रेम करती हैं इनसे। दोबारा हुई अशोक सुंदरी, फिर तृतीय हुए गणेश। फ्रेंड्स, स्कंद माता किसका प्रतीक है। स्कंद माता संस्कृत में बोलते स्कंद, महादेव की नवदुर्गा रूपों में 5वां स्वरूप है। इनका नाम स्कंद से आया है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय और माता का एक वैकल्पिक नाम है, जिसका अर्थ है माँ नवदुर्गा। नवदुर्गा में से एक के रूप में स्कंद माता की पूजा 5वें दिन होती है। फ्रेंड्स, स्कंद माता की पूजा क्यों होती है। स्कंद माता की पूजा इसलिए होती है कि उनके मातृ गुण, जो भी पूजा करता है उनके मातृ गुणों की खोज का एक प्रमाण है। स्कंद माता मतलब एक माँ है। उसमें प्यार, सुरक्षा और माँ की देखभाल की दृढ़ता शामिल होती है। भक्त उन्हें सांत्वना और सुरक्षा के स्रोत के रूप में देखते हैं। मतलब जो माँ अपने बच्चे की केयर कर रही है, उनको गोद में बिठाई है, उस प्रेम से, उस भाव से माँ को देखते हैं कि केयर करने वाली माँ है। जो डरी हुई हो, अपने बच्चे को छुपा के रखे हर तरह के संकट से, लेकिन वो तो माँ है, वो क्यों डरेंगी। लेकिन जो अपने बच्चे की सुरक्षा की हैं और युद्ध भी लड़ रही हैं, हाथ में अपने पुत्र को लिए हैं,
तो ये उनको उस हिसाब से देखते हैं भक्त, मतलब सुरक्षा के स्रोत के रूप में माँ को देखते हैं कि माँ सुरक्षा का स्रोत है अपने पुत्र को। फ्रेंड्स, यह समझते हुए कि उनकी दिव्य उपस्थिति की रक्षा करती है, मतलब उनकी उपस्थिति ही किसी की रक्षा कर सकती है, इसलिए आज के दिन अपने बच्चों से, अपने पुत्र से, बच्चियों से आज माँ की पूजा जरूर कराएं। माँ का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद माता की आज बच्चों से अपने पूजा कराएं, सुबह नहीं तो शाम को कराएं। बच्चियाँ हैं जिनके यहाँ बच्चे हैं, जिनके भी संतान है, वो माँ की पूजा जरूर कराएं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इससे माँ बहुत खुश होती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि स्कंद माता, मतलब स्कंद किसका नाम है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन मतलब 6 मुँह वाले पुत्र कार्तिकेय का नाम है। माँ के पुत्र का क्या नाम है, तो माँ के पुत्र का नाम है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है स्कंद का मतलब। स्कंद का मतलब शिव और माँ पार्वती के दूसरे और षडानन मतलब 6 मुख वाले पुत्र। अब 6 मुख क्यों हो गए थे कार्तिकेय जी के? जब इनकी उत्पत्ति हो रही थी तो देवताओं के द्वारा हस्तक्षेप के कारण ये उनकी उत्पत्ति का जो स्वरूप था, जो दिव्य तेज था माँ पार्वती का और महादेव का, ये 6 टुकड़ों में विभाजित होकर नदी के द्वारा बहाव में पृथ्वी माता पर गिरते हुए नदी के द्वारा बहाव में एक दिव्य जगह जाकर जा ठहरा। वो 6 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे महादेव ने उसको 6 पुत्र उत्पन्न हुए, मतलब महादेव की कृपा से वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए जो कृतिकाओं को मिले। कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। जो 6 पुत्र उनके अलग अलग बने, उस अलग अलग चीज़ से जो 6 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, उसके कारण कार्तिकेय का स्वरूप 6 मुख वाला हुआ। लेकिन जब माता पार्वती और महादेव लेने गए तो कृतिकाएँ एक दूसरे मतलब लड़ने लगीं कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। कितने पुत्र हैं इनके? 6 पुत्र हैं, तो क्या 6 ही हैं इनके? तो महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा 6 को 1 में परिवर्तित कर दिया, जो कार्तिकेय का स्वरूप बने। वो 6 मुख वाले कार्तिकेय हैं जो माता पार्वती और महादेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद पड़ा। नवरात्रि का 5वां दिन यानी स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। ये मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता का परम सुखदायी परम धाम होता है। ये स्कंद माता का मतलब मोक्ष के द्वार खोलता है ये व्रत, और ये परम सुखदायी होता है। माँ अपने भक्तों की समस्त संपूर्ण जितनी भी चिंताएं हैं, बच्चों की हैं, अपने भक्तों की हैं। हम सब भक्तगण कौन हैं? हम सब भक्त हैं जो पृथ्वी पर हैं। जो हम कौन है जो माँ की उपासना करते हैं? हम सब बच्चे ही तो हैं उनकी। तो माँ अपने बच्चों की समस्त पूरी जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, माँ सब दूर करती हैं, सारे दुख दूर करती हैं। इसलिए माँ स्कंद माता की आज के दिन से उपासना की जाती है। आज के दिन से नवरात्रि में बता दूँ आपको, आज के दिन से नवरात्रि के 5वें दिन से माँ उजागर होती हैं। आज के दिन से इनकी विद्याएं शुरुआत होती है। जो भी 9 दिन के काम करते हैं, जैसे भी उपासना करते हैं, जागृत करते हैं, तो 5वें दिन से माँ जागृत होती हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी उपासना करते हैं वो 5वें दिन से फलीभूत होना चालू होती, मतलब 5वें दिन से माँ उजागर होना चालू होती हैं। तो आज से जो भी अपने तंत्र मंत्र की साधनाएं हैं, विद्याएं हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो वो आज के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। पंचमी का दिन बहुत ही खरा दिन होता है, माना जाता है, बहुत ही बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज के दिन से माँ अपने रूप में साक्षात आ जाती हैं, जहाँ भी माँ स्थापित होती हैं और उजागर होने लगती हैं। मंत्र हैं, सिद्धियां हैं, मंत्र जाप हैं, घर में जो भी मंत्र जो भी उजागर सिद्ध करना चाहते हैं तो वो आज के दिन से फलीभूत होती हैं। आज का दिन इतना तेज माना गया है ना। तो आज के दिन से आप ये सब काम अपने कर सकते हैं। तो ये है माँ स्कंद। फ्रेंड्स, माँ स्कंद का तो हमने देख लिया कि माँ क्या है, कौन है, शक्ति स्वरूपा है। हम सब माँ के बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ घेर लेती हैं हमें, तो मनुष्य बेबुद्धि सा हो जाता है, लाचार सा हो जाता है, कुछ करने के लायक नहीं बचता। ऐसे में अगर आप 27 दिन तक लगातार अपने तकिए के नीचे 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा फूल सहित रखते हैं तो राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो आपके मन में दबी हुई है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आज से शुरू कर, मतलब आज का खरा दिन होता है, मैंने आपको बताया ना, आज पंचमी के दिन से आप शुरू करके आप नवरात्रि के बाद भी इसको आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप
आज से शुरू करके 28 दिन तक, यदि आज से सुना है आपने ये वीडियो, कभी भी सुने तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आज से सुना है तो आप 28 दिन तक लगातार तकिए के नीचे एक फूल वाली लौंग आपको अवश्य रखनी चाहिए। आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अगर आप कोई मनोकामना पूर्ण के रूप में आप ये कर रहे हैं तो इसके बीच में आप ये उपाय आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप किसी मनोकामना के चक्कर में कर रहे हैं तो आपको ये उपाय छोड़ना नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते, करते चले जाएं आप पूरे 28 दिन तक। अगर सोते समय अक्सर किसी को भी, कोई बच्चा हो बड़ा हो, इसको किसी को बुरे सपने परेशान करते हो, तो आपको रोज़ाना तकिए के नीचे एक लौंग रख करके सोना चाहिए। और ध्यान रहे फूल वाली लौंग हो, क्योंकि बिना फूल की लौंग खंडित होती है फ्रेंड्स। यह ध्यान रखें कि अगर नकारात्मक ऊर्जा के चलते जीवन में कई परेशानियां पैदा हो रही हैं तो तकिए के नीचे लौंग रख करके आपको ज़रूर सोना चाहिए। इससे आपके दुखों से आपके निजात मिलेगी। और पैसों की तंगी से यदि आप परेशान हैं तो इससे बचने के लिए रोज़ाना तकिए के नीचे लौंग आपके लिए रखना चाहिए। ये पैसे की तंगी को भी दूर करती है। इससे आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे। और अगर बढ़ता हुआ कर्ज आपको परेशान कर रहा है तो सोने के पहले आप तकिए के नीचे यह एक फूल वाली लौंग आपको अवश्य रखनी चाहिए। आपको कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलेगी, कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, आपको कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आप भी तकिए के नीचे लौंग रखकर इन नवरात्र में यह लाभ उठा सकते हैं। और आप जो भी आपके लिए बेनिफिट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ दिन 28 दिन तक आपको ये उपाय करने चाहिए। राहु केतु आपके ग्रह शांत होंगे और माँ हमारी स्कंद माँ है जो हमारा साथ ज़रूर देंगी। इसलिए आज के दिन से कर लीजिए दोस्तों ये उपाय, शायद आपके भी कुछ ना कुछ काम आ जाए। ये वीडियो यदि काम आ जाए तो प्लीज़ दूसरों तक भी शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स उठा सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, जय माता दी।